Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. I am here today to discuss about a new topic of our discussion that is called verb. In the previous video, I discussed with you all about modal verbs, auxiliary verbs, ordinary verbs, active verbs, and passive verbs. And I also discussed about British versus American English. So we know very well British is different from American English, or American is different from British English based on four different parameters. Number one, grammar. Number two, spelling. Number three, vocabulary. Number four, pronunciation. But in this video, I would like to discuss about verb. We will not discuss about the definition of verb, but we discuss here what is the function, what is the action, and what is the need of verb in a sentence. So it is very important कि विदाउट वर्ब हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. अगर किसी सेंटेंस में क्लोज में वर्ब नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ क्लोज, एंड इट इज नॉट अ क्लोज और काइंड्स ऑफ क्लोज और you can say types of clauses. So what happens to make a clause, to make a sentence, we must have need a verb. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा. ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तब भी वो सेंटेंस कहलाएगा. कैसे? सपोज वी हैव अ वर्ब गो, go, and use the imperative marker here. So if I say go, so this is a sentence. It is not only word, because in this context subject and object is understood. कि अगर किसी ने कहा go, come, so in this context में क्या है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है. मतलब सब्जेक्ट जो गो किसी के लिए कह रहा है और गो जिसके लिए कहा जा रहा है वो भी समझ रहा है कि कौन उससे कह रहा है. इट मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर अंडरस्टूड. दैट्स व्हाई वी कैन से कि वर्ब एक सेंटेंस हो सकता है जस्ट लाइक गो, कम, सिट, स्टैंड. यस, वी कैन यूज सच टाइप ऑफ वर्ब्स, बट विदाउट वर्ब कोई भी क्लोज, कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. तो आज हम उसी की बात करेंगे कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो मतलब विदाउट एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का रोल कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ब्स आर द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस और द सेंटेंसेस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल एलिमेंट मींस कि अगर किसी सेंटेंस में क्लोज में वर्ब नहीं है, that is not a complete sentence or clause. It means every clause and every sentence must have verbs to complete sense. Suppose if I say I, तो I is a pronoun but it is only word, it is not a sentence. लेकिन ये सेंटेंस कब बनेगा? जब हम इसमें एक वर्ब को ऐड करेंगे. I sleep. देखिए स्लीप क्या है? इट इज अ वर्ब. जब हमने स्लीप को आई के साथ ज्वाइन किया तब जाके ये एक क्लोज बन गया, तब जाके एक सेंटेंस बन गया. इफ आई से आई एन एप्पल, अब देखिए आई एन एप्पल, अब आई क्या है? दैट इज अ सब्जेक्ट और एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है. लेकिन अभी ये सेंटेंस नहीं है, अभी ये क्लोज नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई वर्ब ऐड नहीं किया. इफ आई से आई ईट एन एप्पल, अब देखिए वर्ब को जैसे मैंने यूज किया वो एक सेंटेंस बन गया. इट इज अ प्रॉपर सेंटेंस. सो इट मींस कि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फ्रेम अ क्लोज एंड सेंटेंस, बट विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी कैन फ्रेम a sentence only with the help of verb. So next is most of the things. Most of things means sentence में जो noun है, pronoun है, adverb है, adjective है, preposition है, conjunction है, interjection है, वो कहीं ना कहीं किसके चारों तरफ होते हैं? built around a verb. It means कहीं ना कहीं वो सारे parts of speech जो verb के ऊपर डिपेंड करते हैं, because verb एक ऐसा parts of speech है जो सिर्फ एक एक्शन की बात नहीं करता है. verb also represent द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. और आल्सो टेंस के बारे में बात बताता है कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है, प्रोग्रेसिव है. तो ये सारे कौन फंक्शंस करता है? वर्ब. इट मींस वर्ब इज नॉट ओनली कंसिडर एक्शन. ये बहुत सारी चीजें बताता है सेंटेंस में. इट मींस दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल द वर्ड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस, दे आर सराउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड वर्ब. उसके बाद करते हैं टेंस की बात की. टेंसेस, यस, टेंस में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और मे बी सब टेंसेस. प्रोग्रेसिव, यस, मे बी परफेक्टिव, यस, मे बी फ्यूचर इंडेफिनिट, मे बी फ्यूचर perfect, maybe future progressive. Yes, so it means
टेंसेस आर वर्ब फॉर्म्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेंस की जो फॉर्म है ना वो वर्ब बताता है in a sentence. We will discuss how. So it means tenses are based on the functions of verbs to represent a sentence as its situation, actions, interpretations, and most important is this की verb एक single word हो सकता है या verb can be included some other kinds of words called auxiliary verbs. जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपसे एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सो इट मींस वर्ब कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक वर्ड होता है सेंटेंस में. जैसे यहाँ लिखा आई स्लीप. अब इसमें स्लीप में देखिए सिर्फ ओनली वन वर्ड इज देयर. यस, आई स्लीप मींस देयर इज ओनली वन वर्ड. अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करें तो हो जाएगा आई एम स्लीपिंग. सो आई एम स्लीपिंग मींस अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू वर्ब्स भी है, एक एम है और एक स्लीपिंग है. अब हमारे पास दो वर्ब हैं, एक एम है एक स्लीपिंग है. तो एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड स्लीपिंग क्या हो गया आपका, दैट इज अ मेन वर्ब. या कह सकते हैं एम जो है वो फाइनाइट वर्ब है जो टेंस बताता है, प्रेजेंट टेंस है, और स्लीपिंग क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब. यस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है, सपोज वी कम टू द सेंटेंसेस. अब इस इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि वर्ब का क्या फंक्शन है. यस, वर्ब के क्या क्या रोल है. नंबर वन इज ही राइट्स अ बुक. अब इसमें क्या देखिए सिर्फ एक ही वर्ड है वर्ब जिसे कहते हैं राइट्स. ठीक है, राइट्स क्या है, एक वर्ब है. अब इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखिए राइट में हमने ऐड करा है एस, और एस जो ऐड होता है इट मींस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. यस, ही राइट्स, शी राइट्स, जॉन राइट्स अ बुक, शी राइट्स अ बुक. तो कभी भी आप देखें कि अगर मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड हो रहा है तो इसका मतलब उस सेंटेंस का टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो नंबर वन क्या ये बता रहा है कि टेंस क्या सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, वर्ब ही बता रहा है. नंबर टू बता रहा है कि जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यस, इन द सेंटेंस वो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है. क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन. तो ठीक है, नंबर टू. नंबर थ्री क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या सिंगुलर है. ठीक है, कभी भी अगर मेन वर्ब में एस या ईएस आ रहा है, लाइक ही राइट्स, शी राइट्स, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश के एस एड हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट वो क्या थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो एस ईएस मेन वर्ब से हट जाता है, उसमें यूज नहीं होता है. तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ब ही एक है. अगर हम इस वर्ब को यहां से रिमूव कर दें, इफ आई से ही अ बुक, ही अ बुक, वर्ब को हटा दिया. अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, देयर इज नो कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस. ही अ बुक, लेकिन मीनिंग क्या है, नो आइडिया. लेकिन जब हम वर्ब के यूज करेंगे ही राइट्स अ बुक, अब जाके कहीं सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हुआ है. नंबर टू क्या है, ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक. अब देखिए WROTE रोट, अब वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई. तो जब वर्ब की फॉर्म चेंज हुई तो उसने पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर दिया. अब राइट का पास्ट टेंस क्या है, रो. अब ये क्या है, पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म द वर्ब. यस, अब इसमें क्या, पास्ट टेंस इज कॉमन टू ऑल द सब्जेक्ट्स. वी कैन से आई रोट अ बुक, ही रोट अ बुक, यू रोट अ बुक, दे रोट अ बुक, वी रोट अ बुक. लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहां पे होगा, जब हम एस आई और ईएस ऐड करेंगे वर्ब में, तब जाके वो सब्जेक्ट की बात करेगा कि एस ईएस ऐड है वर्ब में, तो इसका मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और टेंस का है, प्रेजेंट टेंस है. लेकिन जैसे ही रोट किया हमने, इसका फंक्शन चेंज हो गया. सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, इट मे बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, नो इश्यू ऑफ इट. बस यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली टेंस को चेंज किया उसमें. राइट का रोट हो गया, अब ये इस सेंटेंस का टेंस होगा पास्ट टेंस. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, ही वॉज राइटिंग, ही विल राइट अ बुक. यहां पे कहा ही विल राइट अ बुक. अब क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स. अब इसमें एक वर्ब नहीं, अब इसमें दो वर्ब है, एक विल है, दूसरा राइट है. देखिए सेंटेंस में कभी एक वर्ब होगा, कभी दो वर्ब होंगे, और कभी एक दो से ज्यादा भी तीन वर्ब होता है. इफ आई से यस हियर ही विल हैव, ये होता है ही विल हैव रिटन. अब विल हैव रिटन देखिए तीन वर्ब होगा, एक विल है, एक हैव है, रिटन है. लेकिन यहाँ पे दो वर्ब है, एक विल है और एक राइट है. तो अब इसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट द फंक्शन ऑफ विल, व्हाट द फंक्शन ऑफ राइट. अब विल जो है दैट इज द फर्स्ट वर्ब ऑफ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में जो पहला वर्ब होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब.
अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ब है तो जो पहला वर्ब होगा सेंटेंस का उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब, बिकॉज पहला वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। मतलब जो वर्ब टेंस बताते हैं उन्हीं को कहते हैं फाइनाइट, और जो वर्ब टेंस नहीं बताते हैं उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट। जैसे ही राइट्स अ बुक है, तो राइट्स ने ही हमें बताया कि सेंटेंस का टेंस जो है प्रेजेंट है, इसीलिए राइट्स बन गया आपका फाइनाइट वर्ब। इसीलिए रोट बन गया आपका फाइनाइट वर्ब, बिकॉज ये आपको बता रहा है कि सेंटेंस का टेंस क्या पास्ट टेंस है। लेकिन अब यहां देखिए, यहां भी राइट है, ही विल राइट। अब राइट यहाँ पे आपको टेंस नहीं बता रहा है क्योंकि इससे पहले एक और वर्ब आ गया विल। अब ये विल आपको बता रहा है कि सेंटेंस का टेंस का फ्यूचर है। अब राइट से आपको नहीं पता चल रहा है, नो, राइट से, क्योंकि जब एक सिंगल वर्ब था तो सिंगल वर्ब आपको टेंस बताता है। व्हेन वी हैव ग्रुप ऑफ वर्ब्स इन अ सेंटेंस, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा अगर वर्ब हमारे पास एक ही सेंटेंस में, तो जो पहला वर्ब होगा वही फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि पहला वर्ब ही आपको टेंस बताएगा। जिस तरीके से विल यहाँ पे आपको बता रहा है कि विल यूज हुआ, इसका मतलब सेंटेंस का टेंस क्या है, फ्यूचर है। अब जो टेंस बता उसे कहते हैं फाइनाइट, जो टेंस बताता है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब ये राइट जो है, अब उसके बाद जितने वर्ब आएंगे सब हो जाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे राइट क्या है, इसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला वर्ब फाइनाइट होता है, बाकी जितने वर्ब सेंटेंस में सारे के सारे कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ बुक। अब देखिए फिर हमारे पास दो वर्ब है, एक इज है, दूसरा क्या है, राइटिंग है। अब इट मींस इज जो पहला वर्ब है ना, इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस बताता है। अब इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस का टेंस का प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। और राइटिंग में आईएनजी जो ऐड है, आईएनजी मतलब प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्टिव और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया सेंटेंस का टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन फाइनाइट नॉन फाइनाइट की बात हो तो इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और राइटिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने बताया सेंटेंस का पहला वर्ब जो होगा वही फाइनाइट होता है, उसके बाद जितने भी वर्ब हो वो सब नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज राइटिंग अ बुक। अब देखिए वॉज जैसे वर्ब चेंज किया, इसने टेंस चेंज कर दिया। अब राइटिंग वॉज मीन्स दैट इज अ पास्ट टेंस, और आईएनजी लगा है राइटिंग में, इसका मतलब होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट इज ही विल बी। अब देखिए ही विल बी राइटिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पर तो विल है, बी है, राइटिंग है, अगेन इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स। लेकिन डोंट कंफ्यूज की इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, या ऑक्सिलरी कौन सा है, या मेन वर्ब कौन सा है। अब देखिए क्या, अगर फाइनाइट नॉन फाइनाइट की बात हो तो विल तो हो गया फाइनाइट वर्ब, क्योंकि टेंस बता रहा है, दैट इज अ फ्यूचर टेंस। बी क्या नॉन फाइनाइट है, और राइटिंग अगेन इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में भी कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा और मेन वर्ब कौन सा है। अब देखिए विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। देखिए अगर किसी एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है। जैसे ही राइट्स अ बुक, अब इसमें एक ही वर्ब है तो एक वर्ब का मतलब है कि वही मेन वर्ब होता है, वही फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब यूज हो रहे हैं, जैसे लिखा है ही वॉज राइटिंग, अब इसमें एक से ज्यादा वर्ब है, दो वर्ब है, तो इन केस ऑफ फाइनाइट नॉन फाइनाइट मींस पहला वर्ब फाइनाइट हो जाएगा, दूसरा नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अगर बात हो ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब की, तो जो पहला वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी हो सकता है या ऑक्सिलरी हो सकता है, और दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही हैज, ही हैज रिटन अ बुक। अब देखिए इसमें हैज भी है और रिटन भी है। इन टर्म्स ऑफ दैट सबसे पहले क्या हम फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस का टेंस क्या है, क्योंकि हैज यूज किया इट मींस इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज से ही पता चल रहा है। राइट रिटन से हमें नहीं मालूम चल रहा है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ब ही हमें टेंस बताता है, बिकॉज इट इज फाइनाइट वर्ब। तो हैज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और रिटन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है एंड मेन वर्ब है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड रिटन अ बुक। अब देखिए हैड है, हैड एंड रिटन, तो हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैड फाइनाइट वर्ब है क्योंकि टेंस बता रहा है, दैट इज नाउ टेंस का इसका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और रिटन क्या है, दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म है, तो रिटन कह सकते हैं नॉन फाइनाइट है, या दूसरा कह सकते हैं इट इज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, क्योंकि परफेक्ट टेंस में
व्हाट हैपेंस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसे कहते हैं V3 या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही विल हैव रिटन अ बुक। विल हैव, अब देखिए इसमें तीन वर्ब हमारे पास, अभी मैंने बताया कि इन सेंटेंस में भी मोर देन वन वर्ब। अब इसमें विल है, हैव है, रिटन है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर कोई आपसे पूछे विच वन इज द फाइनाइट वर्ब, विच वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब, विच वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड विच वन इज मेन वर्ब, नो कंफ्यूजन। आप बता सकते हैं कि विल जो है दैट इज द फर्स्ट वर्ब इन अ सेंटेंस। इस सेंटेंस का सबसे पहला वर्ब क्या, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो विल सबसे पहला वर्ब है, तो इसी को कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब, क्योंकि विल ही आपको टेंस बता रहा है कि इट इज अ फ्यूचर टेंस। फिर इसके बाद हैव क्या है, दैट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, वी कैन से दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि पहला वर्ब ही नॉन। अब हैव क्या है, परफेक्टिव मार्कर है, अब ये होगा फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि नाउ व्हाई इट इज फ्यूचर परफेक्ट, बिकॉज मेन वर्ब जो रिटन है, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म, रोट इज द सेकंड फॉर्म, रिटन होगी थर्ड फॉर्म, जिसे कहते हैं पीपी मींस पास्ट पार्टिसिपल, दैट मींस इट इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है इन अ सेंटेंस। वर्ब से मालूम हो रहा है कि टेंस क्या है, वर्ब से मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और वर्ब से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सपोज दे है, सपोज यहाँ पे अगर आता दे, THEY, तो दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, लाइक दे आर, दे वर, दे हैव, अंडरस्टूड। ऑक्सिलरी वर्ब जो प्लूरल होगा वही आएगा। और अगर मेन वर्ब यूज करें तो दे राइट, नॉट राइट्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो राइट आएगा, दे राइट होगा, दे राइट अ बुक, नॉट राइट्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस हट जाएगा, वी राइट अ बुक। नेक्स्ट इज वर्ब फॉर्म्स विच शो टाइम, कि ऐसे वर्ब जो आपको टाइम शो करते हैं, जो टेंस बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। लेके गोज है, वेंट है, तो गोज से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, वेंट से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है सेंटेंस का, तो उन्हें क्या कहते हैं, दे ऑफन कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे वो फॉर्म्स जो आपको टाइम ऑफ एक्शन या टेंस बताते हैं उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब आपको टेंस या कह सकते हैं एक्शन ऑफ स्टेटमेंट नहीं बताते हैं, सपोज द वर्ब्स डू नॉट कंसीडर द फॉर्म्स ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन और टेंस, लाइक रिटन, प्लेइंग, तो देखिए रिटन प्लेइंग से आपको नहीं मालूम चल रहा है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, इसलिए इनको कहते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब वेरी वेल, यू अंडरस्टूड आई होप कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्ब्स। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज रेगुलर वर्ब। एक रेगुलर वर्ब होता है, regular verb is used regularly in our communication. It means it is added s or es, or may not be added es or es, and it is also added ed for the past tense. Regular means कि ये s और es add कर सकता है because of the present tense, and ed add करेगा because of past tense. No issue of it. If there is anything else not added s और es, अगर दोनों में से कोई भी add नहीं है तो उसे कहते हैं हम इन्फिनेटिव वर्ब। व्हाई इन्फिनेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव मींस 2 प्लस v1, ये उसकी फॉर्म होती है 2 प्लस v1। जिससे मैं कह सकता हूं टू ईट, क्योंकि ईट यहाँ पे क्या v1 फॉर्म है। टू ईट, टू टॉक, टू ड्रिंक, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू डिस्कस, टू वॉक, टू एक्सप्लेन, टू राइट, टू यस डिस्कस, सो मेनी थिंग वर्ब्स वी हैव। इसका मतलब अगर हमारे पास सिर्फ एक V1 फॉर्म वर्ब है, उसमें एस ईएस ऐड नहीं है, जस्ट लाइक हियर वी हैव अ लिस्ट, तो इसमें अगर टू ऐड कर देंगे तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये बन जाएंगे इन्फिनेटिव वर्ब। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब मींस कि सिर्फ टू को ऐड करना, वी हैव एडेड टू इन्फिनेटिव मार्कर बिगिनिंग ऑफ द वर्ब, अगर वो V1 फॉर्म में है, उसमें एस और ईएस ऐड नहीं है। हम ये कर सकते हैं, सपोज टू ईट, तो टू ईट पूरा बन गया इन्फिनेटिव वर्ब, लेकिन टू ईट्स नहीं कर सकते, ई ए टी एस। अब देखिए हम
इसमें एस ईएस ऐड नहीं कर सकते। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया कि सिर्फ दैट इज अ सिंपल वर्ब, कुछ भी ऐड नहीं करना, एस ईएस ईडी। अगर आपने कहा टू एट, ए टी ई एट, या आपने कहा टू टॉक, टी ए एल के ई टी, टू टॉक्ड, अब ईडी ऐड कर दिया तब भी अभी ये इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। इन्फिनेटिव मींस टू प्लस वी वन, और वी वन जो वर्ब होगा उसमें एस एस ईडी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्फिनेटिव वर्ब्स व्हाई और कॉल्ड हियर बिकॉज इसमें टू ऐड कर सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि इसमें कहीं भी एस ईडी ऐड नहीं है इसलिए। तो रेगुलर मींस कि ऐसे वर्ब्स जिसमें हम एस एस और ईडी ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। और जिनमें ईडी ऐड नहीं होगा, जिसमें एस और एस ऐड नहीं होता है, उससे हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, तो जैसे ईट है, तो ईट को हम कर सकते हैं ईट्स, यस, ई एट टी एट्स, नो इशू। ओके, ईट्स को ईट्स कर सकते हैं, लेकिन हम ईटेड नहीं कर, ई ए टी ई डी, ईटेड, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ईटेड इज नॉट अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, क्योंकि इसकी हो जाएगा एट, ए टी ई एट। अब एट जो रेगुलर नहीं वो है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वो वर्ब्स है जिसमें हम एस ई एस और ईडी ऐड कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसके स्ट्रक्चर में, इट शुड बी एक्सेप्टेड इन इंग्लिश। ठीक है, अगर जहां ईडी एक्सेप्टेड नहीं होगा, जहां एस एस एक्सेप्टेड नहीं होगा, उससे हम रेगुलर वर्ब नहीं कहते हैं। इसी तरीके से देखिए वर्ब है टॉक। अब टॉक को हम टॉक्स भी कर सकते हैं, टॉक्ड भी कर सकते हैं, तो ये देखिए रेगुलर वर्ब कहलाएगा, क्योंकि टॉक बिकम्स टॉक्स, लाइक ही टॉक्स, ही टॉक्ड। तो टॉक में हम देखे एस ऐड करेंगे, एक्सेप्टेड है इंग्लिश में, नो इशू, और ईडी भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। इसीलिए टॉक जो है आपका एक रेगुलर वर्ब है, टॉक बिकम्स टॉक्स एंड टॉक्ड। लेकिन ईट जो है रेगुलर वर्ब तो है, बिकॉज ईट्स इन प्रेजेंट टेंस में है, रेगुलर इन सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ईटेड नहीं है, ईट का बिकम्स एट। नेक्स्ट जैसे ड्रिंक है, ठीक है, ड्रिंक इज अ सिंपल वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में, क्योंकि हम इसको टू ड्रिंक कर सकते हैं, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। लेकिन अब ड्रिंक को अगर हम रेगुलर वर्ब में यूज करें इन द सिंपल प्रेजेंट, तो ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक्स, नो इशू, क्योंकि एस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आए पास्ट टेंस में कि इसको सिंपल पास्ट में ईडी अगर ऐड करें, ड्रिंक बिकम ड्रिंक्ड, अगेन इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ड्रिंक का ड्रिंक नहीं होता है, इट इज ड्रंक। ठीक है, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रैंक। ओके, डी आर ए एन के, ड्रैंक। लेकिन ईडी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब होगा सिर्फ ड्रिंक्स में। ओके, नेक्स्ट इज रीड। ठीक है, रीड मीन्स रीड को रीड्स कर सकते हैं आप, एडेड एस और यस इन द सिंपल प्रेजेंट, बट पास्ट टेंस में यू कांट से रीड इट, ईडी नहीं ऐड कर सकते आप। इफ यू एड ईडी इन रीड, रीड इट, दैट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब, क्योंकि रेड जो है पास्ट टेंस वो इरेगुलर है। ठीक है, इसी तरीके से राइट की बात कर सकते हैं, राइट इन्फिनेटिव है, लेकिन राइट का राइट्स तो कर सकते हैं, ही राइट्स अ बुक, शी राइट्स अ बुक, आई राइट अ बुक, लेकिन राइट को राइटेड नहीं कर सकते। डू नॉट एड ईडी इन राइट टू मेक अ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, नो, क्योंकि राइट का रोट जो है वो इरेगुलर फॉर्म है, जिसमें हम ईडी ऐड नहीं कर रहे हैं, ओनली चेंज वोवेल। इसी प्ले है, देखिए, अब प्ले का प्लेज भी है, प्ले का प्लेड भी है। देखिए, अब इसमें एस भी ऐड किया और ईडी भी ऐड किया, बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश, तो प्ले क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है, डिस्कस है, तो डिस्कस को हम डिस्कसिस कर सकते हैं, डिस्कस्ड कर सकते हैं। देखिए, इसमें ईएस ऐड किया डिस्कस में और ईडी ऐड किया, डिस्कसिस हो गया सिंपल प्रेजेंट एंड डिस्कस्ड हो गया सिंपल पास्ट, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, जिसमें एस ईएस और ईडी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वॉक, तो वॉक को वॉक्स भी कर सकते हैं, वॉक टू भी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन को एक्सप्लेन्स कर सकते हैं, एक्सप्लेन्ड कर सकते हैं, यू कैन ऐड एस इन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्स हो जाएगा, ईडी ऐड करेंगे तो एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेड है इन इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ रेगुलर वर्ब। इसी तरीके से अगर हम बात करें पे की, पे बिकम्स पेज एंड पे बिकम्स पेड, तो इट मींस ईडी, पेड में ईडी ऐड नहीं किया, दैट इज ओनली चेंज हियर। तो पे का पेज तो हो सकता है, लेकिन पी ए आई डी, पेड, इट इज नॉट एडेड ईडी, तो कह सकते हैं कि पैड जो है वो रेगुलर फॉर्म नहीं है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में हमारे पास इनडेफिनिट मींस अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ब्स अवेलेबल है, जिसमें एस और ईएस और ईडी दोनों एक्सेप्टेड है। जिसमें ये हो जाए, इट मींस ऐसा वर्ब जिसमें एस और ईडी दोनों ऐड हो जाए प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, और जिसमें ये ऐड नहीं हो सकते वो कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब। Okay, now come to the next
part we have discussed about the verb that is called irregular verbs. It is just opposite of regular verb. Irregular verbs means do not add ed for the past tense, or you can say simple past or past participle. Means ऐसे verb जो ed ऐड नहीं करते हैं पास्ट टेंस को बनाने में. पास्ट मीन्स सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. किसी वर्ब की अगर आपको सेकेंड फॉर्म बनाना है, थर्ड फॉर्म बनाना है, तो उसमें ed ऐड ना होकर के ओनली चेंज द वोवेल साउंड्स, जिससे उन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. इट मींस नॉट, द वर्ब्स आर नॉट रेगुलर. जैसे अभी रेगुलर की बात की थी जिसमें हम एस ई एस ई डी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स इंग्लिश में जिसमें ईडी ऐड नहीं होता है टू मेक अ सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. तो जैसे अराइज है वर्ड, ए आर आई ए सी, अराइज. सो अराइज क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि हम इसको टू अराइज कर सकते हैं. इट इज अ वी वन. लेकिन इसकी V2 क्या होगी? जिसे कहते हैं सिंपल पास्ट, अरोज, AROSE. देखिए आई वो विल चेंज इनटू O. ठीक है, सिर्फ वोवेल को चेंज किया, और बिकॉज इट इज इरेगुलर वर्ब, सिर्फ वोवेल चेंज करने से ही इसकी टेंस या फॉर्म चेंज हो गई. ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है. सिर्फ क्या हमने किया? सिर्फ आई वोवेल को O में चेंज किया, बाकी लेटर सेम है. ठीक है, V1 बिकम्स V2. बट इसको V3 कैसे बनाएंगे? V3 हो जाएगा अराइजन. ठीक है, क्या है? हमने एन ऐड किया है, ओनली एडेड एन टू द एंड ऑफ इट. देखिए अराइज, अरोज एंड अराइजन, सिर्फ एन ऐड किया है, ये बन गई V3, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. आप देख सकते हैं इसमें हमने ईडी ऐड नहीं किया है सिंपल पास्ट को बनाने में या पास्ट पार्टिसिपल को बनाने में. ठीक है, ओनली वोवेल को चेंज किया और कॉन्सोनेंट को ऐड किया. इसी तरीके से अवेक, AWA की अवेक. यस, अब अवेक को अगर आपको V2 बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है, तो सिर्फ एक वोवेल चेंज करना है, वोवेल ए को चेंज करना है वोवेल ओ में. अवेक बिकम्स अवोक. और जब इसको आपको चेंज करना है इन पास्ट पार्टिसिपल में V3 में, तो क्या करना है? सिर्फ एन ऐड कर देना इन द प्रेजेंट फॉर्म में. अवेक का सिर्फ करना है अवोकन. अवेक, अवोक, अवोकन. ठीक है, नेक्स्ट इज बी. अब बी इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम कहते हैं इज आर एम. ठीक है, अब जाहिर सी बात है इज आर एम का पास्ट क्या हो जाएगा? वाज या वर. तो इसीलिए देखिए सिंपल पास्ट में क्या है? वाज, वर. ये देखिए इज का वाज हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा. और जब इन्हीं को चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल में V3 में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा बीन, जो आपको आता परफेक्ट टेंस में, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन. ओके, नेक्स्ट इज बियर, BEAR, बियर. ठीक है, किसी चीज को सहना. ठीक है, टोलरेट. सो बियर इज अ V1. जब इसको आप पास्ट टेंस बनाएंगे, सिंपल पास्ट हो जाएगा बोर. देखिए ओनली चेंज वोवेल. अब EA जो है, ईयर को कर दिया O, बी बिकम्स बोर. और जब इसको पास्ट पार्टिसिपल V3 में बनाना, हो जाएगा बोर्न, BORN. और E जो है इट इज ऑप्शनल. कभी इसको यूज लिखते हैं, कभी इसको नहीं लिखते हैं. BORN, बोर्न जो है, इट बिकम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बियर. नेक्स्ट इज बीट, BEAT, बीट. अब बीट क्या है? इन्फिनेटिव है, कह सकते हैं V1 है. और V2 क्या? इसका सिंपल पास्ट भी बीट ही रहेगा, नो चेंज, बीट, बीट. अब इसमें बीटेड नहीं होगा. सपोज यू एडेड BETED, बीटेड. नो, इट इज करेक्ट. बोट भी नहीं होगा, BOAT, नो, बोट. बीट इज बीट, नो चेंज. लेकिन थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा बीटन. क्या है? EN ऐड कर देना है, बीट बिकम्स बीटन. इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? बिकम, BECOM, बिकम. सो बिकम का हो जाएगा बिकेम. देखिए सिर्फ वोवेल को चेंज किया, जैसे कम का केम हो जाता है, बिकम का बिकेम हो जाएगा. देखिए सिर्फ वोवेल ओ को कर दिया ए. देखिए सिर्फ वोवेल को चेंज किया है. सिर्फ एक वोवेल के चेंज होने से क्या है? उसकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, टेंस चेंज हो जा रहा है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो गया. और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं इसकी, तो बिकम फिर बिकम ही रहता है. जैसे आई हैव बिकम, yes, I have become a partner. Okay, so become, became, become. इसी तरीके से कम, came, come. तो कम V1 है, जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट. केम पास्ट है, सिंपल पास्ट. एंड कम अगेन बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल मींस V3. नेक्स्ट इज बिगन, BEGIN, बिगन. ओके, सो बिगन का हो जाएगा बिगेन. देखिए सिर्फ एक वोवेल आई को कर दिया ए में. ठीक है, आई बिकम्स ए. जिस तरीके से अराइज में ओ को क्या था, इसी तरह आई में आई को ए क्या, बिगेन बिकम्स बिगेन. और थर्ड फॉर्म में बिगन. देखो फिर वोवेल को चेंज किया, आई बिकम्स ए एंड ए बिकम्स यू. ओके, बिगन, बिगेन,
बिगन. ओके, नेक्स्ट इज बीईटी. ठीक है, बेट. Bet is there. तो bet that is a V1, that is simple present or you can say infinitive. तो bet तीनों में चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा. Bet it is same, no change in the form of the word, that is bet. Bet V1 है, bet V2 है, bet V3 है. इसी तरीके से कट जो है CUT कट V1 है, कट V2 है, कट V3 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसी तरीके से कॉस्ट है COST कॉस्ट. तो कॉस्ट V1 है, कॉस्ट V2 है, कॉस्ट ही V3 है. इट मीन्स कि इंग्लिश में कुछ हमारे पास ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें कोई वोवेल चेंज नहीं हो रहा है, कोई एडिशन नहीं हो रहा है, नो एडेड ईडी समथिंग एल्स, लेकिन क्या है, फिर भी उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है. सिंपल से सॉरी सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट बनते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल V3 बनते हैं. जैसे भी मैंने बताया बेट का, कॉस्ट का एंड कट का बताया. नेक्स्ट इज बाइंड. तो बाइंड, इट इज बाइंड समथिंग, किसी चीज को बांधना. तो बाइंड B1 है, जब इसको पास्ट में चला जाएंगे बाइंड का हो जाएगा बाउंड, BOUND बाउंड, ओनली वोवेल चेंज. और बाउंड ही इसका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है. जैसे मेक है, MEKE मेक, मेक का मेड, मेक V1 है, मेड V2 है, मेड ही V3 मींस पास्ट पार्टिसिपल है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. तो इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश में यस मिलियन नंबर ऑफ वर्ब्स वी हैव, जिनको कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जिनमें सिर्फ वोवेल चेंज हो रहा है in terms of changing the form and its status from V1 to V2 and V3. So I hope you understood कि regular verbs क्या होते हैं और irregular verbs क्या होते हैं. Regular verbs वो verb होते हैं जिसमें हम SES for the present tense और ED for the past tense ऐड कर सकते हैं. लेकिन irregular verbs वो हैं कि जिसमें हम पास्ट टेंस बनाने के लिए और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम उसमें ईडी ऐड नहीं कर सकते, ओनली चेंज वोवेल्स. सिर्फ वोवेल को चेंज करना है, नथिंग एल्स. सो वी हैव डिस्कस्ड हियर द वर्ब्स एंड इट्स फंक्शंस इन द टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर वर्सेस irregular. I hope you understood very well. I stop here. So that is our today's discussion. So please like video, share video with your friends for the better understanding about the verb. Thank you so much.